देखें जी, हमारे पास इसके अंदर अब हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास ये है कि से इसका I1 स्टेप, यानी ये पिछले लेक्चर्स का हमारे पास कंटिन्यू है। सीकेंट थीटा और टेन थीटा माइनस सीकेंट क्यूब थीटा प्लस यानी इंटू डी थीटा और उसके बाद सीकेंट थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारे पास लिखा गया है। यानी कि ये आपके पास माइनस था, ये प्लस हो गया और यहाँ पे सीकेंट क्यूब थीटा आ गया। तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास लिखा है इंटू डी थीटा। अब सिर्फ इसका रह गया कि इसको हम क्या लिखेंगे, सीकेंट थीटा। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, टेन थीटा माइनस I1 और प्लस सीकेंट थीटा। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये होती है नेचुरल लॉग यानी कि 1/8 सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ये इसकी इंटीग्रेशन। I1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो I1 प्लस I1 हमारे पास हो जाएगा सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि 2I1 इज इक्वल टू हमारे पास सीकेंट थीटा और टेन थीटा प्लस नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। I1 इज इक्वल टू 1/2 सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1/2 नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ये I1 है। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने पिछले लेक्चर्स के साथ, ताकि आपको मेरी बात आसानी से समझ आ सके। एक जो है हमने करेक्शन भी करनी है इसके अंदर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर बयान की हुई है, यानी कि वो करेक्शन मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। वो क्या है जी कि हमारे पास ये सिमेट्रिकली हुआ था कि सिमेट्रिकली आपके पास किस तरह कि ये इस तरह फिगर नहीं है, रॉन्ग है। इसकी फिगर ऐसी है, यानी ये सिमेट्रिकली अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे बाकी सारी चीजें वैसी हैं। ये हमारे पास है, यानी कि ये इस तरह फिगर है। वो इस फिगर का असर नहीं हुआ हमें, लेकिन मैंने कहा कि आपके साथ ये बताना हमारी जिम्मेदारी है कि ये आपके पास सिमेट्रिकली ये है। इसके अंदर ये पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ गई, और इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 8x आ गई, और ये ओरिजिन है 0 0, यानी ये फिगर नहीं है। फिगर जो है वो ये है। यहाँ पे भी फिगर हमने बनाई थी, इसके अंदर भी यही सूरत हाल है कि फिगर जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है, यानी कि इस तरह, ये इस तरह है फिगर, यानी ये फिगर हमारे पास ऐसे है। तो ये फिगर ऐसे है, इसके पॉइंट हमारे पास बाकी वही है 9a/16 9a स्क्वायर ओवर 16। ये करेक्ट कर लें, करेक्ट फिगर। सबसे पहले जी हम सवाल करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। रिवाइज कर रहे, कट ऑफ बाय द स्ट्रेट लाइन 3y इज इक्वल टू 8x, यानी यहाँ एक लाइन होगी, इधर एक पैराबोला होगा। तो ये दोनों का सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, जिसका कि हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। करने का तरीकेकार क्या है, 2 की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आप उसके पिछले लेक्चर्स के भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद x की वैल्यू 0, s की वैल्यू 9a/16 आई, ये दो वैल्यूज हमारे पास आई, यही लिमिट है। लेकिन अगर हम इसको y में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करें तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, और अगर x इज इक्वल टू 9a/16 रखते हैं तो x की वैल्यू y की वैल्यू 9a² / 16 आ जाएगी। लेकिन हमने चूंकि इसको जो है यहाँ पे रोटेट करना है
हमने सॉरी ये लेंथ आर्क लेंथ मालूम करनी है, लिहाजा हमने जो आर्क लेंथ का टॉप और मालूम किसकी करनी है, आर्क पैराबोला की। तो पैराबोला की आर्क जो सी है वो हमने मालूम करनी है, जो कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। हमने स्ट्रेट लाइन की मालूम करने को नहीं कहा गया। यहाँ पे हम ये करते हैं कि ये हमने फार्मूला ये लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये हमने आर्क लेंथ निकाल दी लाइन की। ये एक एडिशनल क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि वहां पे सवाल में जो पूछा गया है वो तो सिंपल जो सा है, ये हमारे पास इजाफी क्वेश्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ आर्क लेंथ है हमारे पास, आर्क लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की आर्क लेंथ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की आर्क लेंथ है, जो कि हमारे पास ये यहाँ ये हासिल हुई। सवाल ये नहीं था, सो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द पैराबोला, कि पैराबोला का जो है वो आर्क लेंथ मालूम करनी है, यानी कि ये जो कर्व नुमा हमारे पास है, ये कर्व नुमा हमारे पास मालूम करनी है। तो हम इसकी मालूम करते हैं, ये हमारा टारगेट नहीं था, आर्क लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फिर हमने ये है इसकी आर्क लेंथ, y इज इक्वल टू 4ax, और लिमिट पहले फार्मूला लिखा जो कि ये हमारे पास आ गया, और फिर उसके बाद इसको हमने हल करना शुरू किया। यहाँ पे जब हमने हल करना शुरू किया 0 to 9a/16, ये लिमिट के, और लिमिट लिखने के दो तरीकेकार हमारे पास थे, एक ये था, दूसरा ये हमारे पास था। उसके बाद आगे हमारे पास इसके अंदर ये dy/dx की वैल्यू हमने रखी, जो कि हमारे पास ये यहाँ रीजन बताई हमने, इसका डेरिवेटिव लिया क्योंकि यहाँ एफ डैश चाहिए था। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव लिया तो 2y y डैश 4a आ गया, 2a/y आ गया। y की वैल्यू जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट की, दोनों तरफ का स्केयर पहले ले लिया क्योंकि यहाँ स्केयर की जरूरत थी। a/x आ गया, x प्लस a/x आ गया। अब ये सवाल इंटीग्रेशन का हमारे पास हासिल हुआ, जो कि x इज इक्वल टू a tan स्केयर थीटा हमारे पास आ गया। अब इनकी इसका डेरिवेटिव लिया हमने, अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूशन की, और ये हमारे पास आर्क लेंथ, इसका 2a tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा और dx 2a tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास सॉल्व हो गया। यानी कि यहाँ तक पहुंचे। ये सवाल भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, एवेलुएट x प्लस a/x का अंडर रूट, आप इसको एवेलुएट करें। तो एक्चुअली ये हमारा इंटीग्रेशन का भी सवाल बनता था। उसके बाद फिर हमने इंटीग्रेशन करते रहे। सब्स्टिट्यूशन करने का तरीकेकार जो है वो ये होता है कि जी किसी ऐसी सब्स्टिट्यूशन जिसमें सवाल हल हो जाए, या सीकेंड क्यूब थीटा तक पहुंचे जी, ये आप पिछले लेक्चर से देख सकते हैं, यानी ये सिंप्लीफाई होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, और फिर उसका हमने ये फार्मूला भी लिखा, और यहाँ से हम जो है यहाँ तक पेज तक पहुंच गए। अब इसकी वैल्यू हमने रखनी है, इसका नंबर कोई दे लेते हैं, क्योंकि सेकंड क्यूब की ये 3 में रखेंगे हम इसकी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन मुकम्मल है। तो सब्स्टिट्यूट इसको हम 4 कह लेते हैं, 4 सब्स्टिट्यूट 4 इन 3 के अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सब्स्टिट्यूट जब आप 4 इन 3 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इंटीग्रल आई लिखा हुआ आ रहा है, इंटीग्रल आई, ये हमारे पास क्या कहते हैं वो 3 है, 2a बाहर आ गया, और सेकंड क्यूब इंटीग्रल की वैल्यू रखी 2a बाहर, यानी इंटीग्रल आई, इसमें ai1 नहीं होगा, 2a, और उसके बाद ये इसकी इंटीग्रेशन 1/2 सेकंड थीटा tan थीटा प्लस नेचुरल लॉग, यानी 1/2, यहाँ पे 1/2 नेचुरल लॉग सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, और ये ब्रैकेट 2a की क्लोज, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटीग्रल आई जो होगा वो आपके पास इंटीग्रल आई होगा a इंटू सेकंड थीटा इंटू tan थीटा प्लस नेचुरल लॉग सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, ये हमारे पास आ गया जी, और 2 से कैंसिल हो गया 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब ये तो इंटीग्रल आई आ गया, लेकिन सवाल हमारा x में है, इसमें नहीं है, जो कि सब्स्टिट्यूशन हमने देखने की कौन सी की थी,
वो हमने की थी x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। इसका भी कोई नंबर देना पड़ेगा जी, इसका हमारे पास b कह लेते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि आर्क लेंथ तो इसकी मालूम कर रहे हैं हम। जब तक x में ही सवाल नहीं होगा हमारे पास ये आर्क लेंथ मालूम नहीं होगी। तो सबसे पहले ये हमने देखना है कि सब्स्टिट्यूशन जो की है हमने, इसका 1 क्या लेते हैं हम, बाई 1, यानी कि ये हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल, यानी x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि अब हमने सवाल जो है वो किस में लेके आना है, या लिखना है बाई 1, x इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूशन हमने पिछले पेज के ऊपर की हुई है, a tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास tan थीटा x अंडर रूट ओवर a अंडर रूट, ये हमारे पास आया जी। लेकिन ना हमारे पास इसके अंदर सीकेंट थीटा भी है, और सीकेंट थीटा देखें कैसे निकालते हैं। सीकेंट थीटा, अब ये राइट ट्रायंगल हमारे पास है, राइट ट्रायंगल, यानी ये हमारे पास है x tan थीटा होता है हमारे पास, ये हम यहाँ रख देंगे इधर, लेकिन सीकेंट थीटा की वैल्यू भी चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसके अंदर फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, हमारे पास इनकी वैल्यू रखें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर x अंडर रूट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर a अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस h। तो हाइपोटेनियस हमारे पास आया जी x प्लस a, यानी यहाँ पर आ जाएगा x प्लस a। अब ये ट्राइंगल मुकम्मल हो गई। फिलहाल ये हमारे पास आया जी, इसको हम x का अंडर रूट a का अंडर रूट लिख रहे हैं। अब सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होगा, सीकेंट थीटा होगा इस ट्राइंगल की मदद से जो हमने फाइंड आउट की। यहाँ पर होगा x, यानी हमारे पास होगा cos थीटा का रिवर्स है, cos थीटा हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो सीकेंट थीटा हमारे पास ये होगा, हाइपोटेनियस है x प्लस a ओवर a अंडर रूट, ये हमारे पास है। अब ये सारी वैल्यूज हमने इधर रखनी। ये एक्चुअल जब भी इंटीग्रेशन का ट्राइंगल का की सब्स्टिट्यूशन की जाती है तो वो इस तरह शिफ्ट होती है, ये तरीकेकार याद रखना। अब हमारे पास ये है कि सीकेंट थीटा tan थीटा, सीकेंट थीटा की वैल्यू x प्लस a ओवर a अंडर रूट, और इसकी वैल्यू जो है हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो करते हैं जी हम इसकी वैल्यूज यहाँ पर। सब्स्टिट्यूट tan थीटा x अंडर रूट ओवर a अंडर रूट, और सीकेंट थीटा x प्लस a ओवर a अंडर रूट इन, आगे हमारे पास इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, हमारे पास है जी सीकेंट थीटा, देख लेते हैं जी पीछे क्या लिखा हुआ है, x प्लस यानी कि सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा, और साथ ये लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन दिस इक्वेशन। ये सामने लिख रहे हैं a इंटू सीकेंट थीटा tan थीटा प्लस नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा प्लस
tan थीटा और ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो कि इंटीग्रल आर्क लेंथ है a इंटू सीकेंट थीटा की वैल्यू x प्लस ए ओवर a का अंडर रूट इंटू tan थीटा x अंडर रूट ओवर a अंडर रूट, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, प्लस नेचुरल लॉग x प्लस ए ओवर a का अंडर रूट और प्लस x अंडर रूट और a अंडर रूट, और ये ब्रैकेट इसकी क्लोज। ये हमारे पास इंटीग्रल आई जो कि हमारे पास एक्चुअल आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ इसके साथ लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारे पास इंटीग्रल आई आर्क लेंथ x इंटू एक्स प्लस ए और a से मल्टीप्लाई भी कर दें a इंटू, और फिर यहाँ a भी आ जाएगा क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे a अंडर रूट आपका यानी a बाहर आ गया, नेचुरल लॉग एलसीएम ले लें a का अंडर रूट और x, ये थोड़ा बड़ा ही आ गया हमारे पास, चलिए अच्छा, x अंडर रूट इंटू एक्स प्लस ए और आगे प्लस ये इसका यहाँ लिख लेंगे डिनोमिनेटर, आगे उसके बाद क्या कहते हैं ये इस तरह लिखेंगे, देखें अगर हमारे पास मुश्किल आती है, वरना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a का अंडर रूट, आगे इसका भी डिनोमिनेटर a अंडर रूट ही लिखें, ये दो लिखने पड़ेंगे, तो लिहाजा ये हमारे पास आएगा x अंडर रूट इंटू एक्स प्लस ए और ये इसकी ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये नेचुरल लॉग की ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ 1 ओवर a का अंडर रूट आ जाएगा, 1 ओवर a का अंडर रूट, यहाँ पे खत्म करते हैं, यानी कि मैंने क्या किया है 1 ओवर a अंडर रूट बाहर ले लिया। ये थोड़ी गलत हो गया जी, ये हमारे पास ये तंग जगह की वजह से। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, दोबारा लिख रहे जी, a इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स अंडर रूट और ओवर a अंडर रूट, a रह जाएगा। उसके बाद ना जरा जगह कम होने की वजह से यहाँ पे लिखते हैं ताकि जरा वाज़ेह रहे। नेचुरल लॉग यानी a बाहर आ गया, नेचुरल लॉग a का अंडर रूट और यहाँ x प्लस ए प्लस एक्स अंडर रूट, ये हमारा जवाब है जी इसका आर्क लेंथ। ये हमारे पास आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई, लिहाजा ये हमारे पास आता है। अब इसमें बहुत से सवाल उठते हैं, एक सवाल तो ये उठता है कि एवेलुएट ये इंटीग्रल की इंटीग्रेशन x प्लस ए ओवर x का अंडर रूट इंटू डी एक्स, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास ये सवाल उठता है कि सीकेंट क्यूब x इंटू डी एक्स, इसको कैसे हल करना है, ये इंटीग्रेशन के सवाल आते हैं, लेकिन इसको अल्टरनेट वे से अब हम करते हैं। इसी सवाल को जो हमने आर्क लेंथ का सवाल किया, इसको हमने जो किस फार्मूले से किया था, इस फार्मूले से किया था हमने इस सवाल को, जिसमें ये फार्मूला अप्लाई किया था डी एक्स के साथ। अब हम इसको जो है ना यानी डी एक्स के साथ, अब इसी फार्मूले को हम जो है यहाँ पर एक रिवर्स तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ था डी वाई ओवर डी एक्स, अब हम करेंगे डी एक्स ओवर डी वाई, और फिर देखें हमारे पास सूरत हाल क्या है। इस सवाल को दोबारा मैं लिखूं, यानी एक ही सवाल बाजू का दो तरीकों से हो जाता है, तो हम देखते हैं जी कि दूसरी अटेम्प्ट हमारे पास क्या आती है। ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर हम ये कर रहे हैं अल्टरनेट मेथड।
पेज 11 अल्टरनेट मेथड के अल्टरनेट मेथड से हम क्या करेंगे। दोबारा लिखते हैं जी आर्क लेंथ। अब हम लिमिट इसकी 0 से 0 और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो dy ओवर dx की बजाय dx और dy लिखते हैं और इनटू dy जो यहाँ होगा वही उधर हमारे पास होगा। और जो इसकी अपर लिमिट है वो हमने यहाँ फाइंड आउट पहले ही कर ली थी। अपर लिमिट हमने फाइंड आउट कर रखी है, ये की भी हमने यहाँ पर इसके अंदर अपर लिमिट। वैसे तो ये पहले फाइंड आउट की थी लेकिन ये भी लिखी हुई 9a ओवर 16 और 9a स्क्वायर ओवर 4, 9a ओवर 16 और 9a का स्क्वायर ओवर 4। ये लिख लेते हैं, एक दफा चेक कर लेते हैं। और हमने ये कहाँ फाइंड आउट की थी, हमने जो फाइंड आउट की थी इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए की थी, यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था। ये पेज नंबर हमारे पास कहते हैं 5, पेज नंबर 5 पर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट किया था और वो ये आया था हमारे पास। अब फिर हमने इसके क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। तो 9a स्क्वायर ओवर 16 हमारे पास आया था, एक दूसरा भी 9a स्क्वायर ओवर 16 ही आया था। तो हम यहाँ पर 9a स्क्वायर ओवर 16, तो इसकी लिमिट जो है वो 9a स्क्वायर ओवर 16 है। 16 हमारे पास आया था इसमें, 9a स्क्वायर ओवर 16, ये करेक्ट करना पड़ेगा 9a स्क्वायर। लेकिन ये सवाल के ऊपर असर नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि हमने लिमिट जो ली थी वो x की ली थी, लेकिन ये दोनों में 9a ओवर 16 ही हमारे पास आया था। एक दफा चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 9a ओवर 16, ये यहाँ पे रखा तो y की वैल्यू आई 9a, यानी ये हमारे पास वैल्यू जो है जब हम इधर पुट करेंगे x की वैल्यू 0, जब हमने 0 पुट की यहीं पे कर लेते हैं तो y की वैल्यू जो है वो 0 आई थी। और जब हमने 9a ओवर 16 पुट किया तो यहाँ पे 9a ओवर 16 पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 9a ओवर 16 पर आपके पास जो वैल्यू आएगी 8/3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगी वैल्यू आपके पास 8, यानी x की वैल्यू 9a ओवर 16 रखते हैं, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, 3/2a, 3/2a हमारे पास आ रही है, 3/2a हमारे पास आ रही है। तो देखते हैं जी ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें 3/2a आ रही है, स्क्वायर नहीं आ रही, स्क्वायर आई नहीं रही हमारे पास, 3/2a है, यहाँ सही करना पड़ेगा जी, 3/2a, 3/2a। इसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा कि ये हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं वाजे करके 9a ओवर 16 और 3a/2a, ये हमारे पास आएगी। इसमें स्क्वायर भी नहीं आ रहा है, स्क्वायर भी नहीं आ रहा हमारे पास, ये जरा करेक्ट कर लेना हमारे पास। क्योंकि ये फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने फार्मूले में लिमिट ही x की ली थी, 0 to 9a ओवर 16 हमारे पास, और फिर जब हमने इधर रखा तो हमारे पास ये बन गया था। अब चलते हैं जी हमारे पास दूसरी साइड पर, यानी कि इसकी लिमिट्स अगर हमारे पास ये हो, अगर कोई मिस्टेक हो जाए करे कैलकुलेशन में तो आप सही कर लें। अब हम यहाँ पे ये करते हैं जी, इसके अंदर सवाल में हम 3/2a, यानी यहाँ पे लिमिट जो है वो आपके पास 3/2a, ये हमारे पास आएगी 3/2a। एक दफा फिर लिख लेंगे यहीं पर ही, स्क्वायर नहीं है अपना 3/2a पढ़ने के लिए कि पढ़ी जाए आसानी से, तो हम दोबारा लिख लेते हैं 9a ओवर 16 और उसके बाद 3/2a और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट
1 प्लस dx ओवर dy का स्केयर इंटू dy, ये हमारे पास है जी। अब यहाँ पे हम चूंकि dy के हिसाब से लिमिट लेनी है, तो फिर हम यहाँ पे 0 और उसके बाद 3/2a और 1 प्लस dx नहीं dx ओवर dy का स्केयर इंटू dy। अब इसमें y स्केयर जो है, चूंकि हम इसकी आर्क लेंथ मालूम करना चाहते हैं, 4ax है, तो इसके अंदर हमने dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट की थी। दोबारा कर लेते हैं, 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 4ax, या हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 2ax ओवर y, क्योंकि ये कैंसिल हो गया हमारे पास इसके अंदर। अब y की वैल्यू पुट कर दें, dy ओवर dx, और इसका स्केल ले लें दोनों साइड पे। क्यों स्केल ले लें? नहीं, इसको उल्टा दें। सबसे पहले तो उल्टाना क्यों है? क्योंकि हमें dx ओवर dy चाहिए, और ये हमारे पास हो जाएगा y 2ax। उसके बाद दोनों तरफ का स्केल ले लें, तो यहाँ y स्केयर 4a स्केयर x स्केयर। अब y स्केयर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं 1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4ax, 4a का स्केयर x का स्केयर, तो dx dy का स्केयर 4 से कैंसिल, x से कैंसिल, तो 1 ओवर ax आ गया। इसको 2 कंसीडर कर लें, इसको 1 कंसीडर कर लें। सब्स्टिट्यूट 2 in 1, 2 in 1, जो आपको आसान लगे आप उसी में उस सवाल को हल कर लेना। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 0 और 3/2a और 1 प्लस 1 ओवर ax का होल स्क्वायर इंटू dx, आर्क लेंथ, या आर्क लेंथ को हम I कह लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने इसका वर्क किया। उसके बाद अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। आर्क लेंथ 0 से 3/2a और 1 प्लस 1 ओवर ax का होल स्क्वायर इंटू dy, यहाँ पे dy है। अब यहाँ पे क्या आएगा जी हमारे पास, 0 से 3/2a और इधर a स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इंटू dy। अब हमारे पास क्या है जी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ax की वैल्यू निकालें, तो y स्क्वायर ओवर 4, ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फिर उसी के मुताबिक लिमिट्स भी चेंज करेंगे। इसको हम इंटीग्रल I कह लेते हैं, इसे हम I1 कह लेते हैं। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो ये इसका स्क्वायर जब हम करेंगे, तो यहाँ पे y 4 ओवर 16 प्लस 1 ओवर
y4 ओवर 16, ये तो बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है इस डायरेक्शन में, और dy, तो यहाँ पर आ जाएगा जी y4 प्लस 16 ओवर 16 मल्टीप्लाई 16 और y4 इंटू dy। लिमिट जो है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन 16 से कैंसिल हुआ और हमारे पास ये फिर दोबारा एक लेंथी सवाल में तब्दील हो गया y4। हमारी ट्राई थी कि ये हिस्सा, बहरहाल इसके अंदर एक डायरेक्शन आपको ज़रूर मिली कि अगर इस सवाल को आप जो है वो छोड़ दें, ना करें इस डायरेक्शन में, वरना थोड़ा और लेंथी हो जाएगा। मकसद सिर्फ बताने का यहाँ पर ये है कि अगर दोनों तरीकों से आप इसको हल कर सकते हैं जिसमें आसानी पैदा हो जाए, उससे आप जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इस सवाल को फिलहाल छोड़ दें। इसे आगे हम चलते हैं जी इसके अंदर। तो पहले ही तरीके से आप कर लेना जो हमारे पास पहले से मौजूद है। अब हम एक और टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। एक और टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले मेथड से, डू इट। इस सवाल को नहीं छोड़ने को कह रहा हूं मैं, डू इट एज इन प्रीवियस मेथड। आपने उसके मुताबिक कर लेना है जो हमारे पास क्या कहते हैं प्रीवियस मेथड के साथ हमने किया है। क्वेश्चंस को नहीं कह रहा हूँ छोड़ने को, मैं कह रहा हूँ कि इस मेथड को छोड़ दें जो यहाँ पे अल्टरनेट हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जी ये हमारे पास है इसके अंदर देखें जी हमारे पास ये है सूरत कि आपके पास वैल्यूएट, ये एक और इंटीग्रेशन का हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वैल्यूएट, इसमें पहला हमारे पास ये है यानी 1 ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। नंबर 2 हमारे पास 1 ओवर 3x प्लस 2 और उसके बाद 2 माइनस 5x इंटू डी एक्स। नंबर 3 यानी ये हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस या 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। नंबर 4 यानी कि ये इस तरह हम सवालात लिखते चले जाएंगे और इसको हम हल करेंगे। यानी ये देखें जी, उसके बाद 4x प्लस 1 इंटू एक्स अंडर रूट इंटू डी एक्स। एक्चुअली ये फॉर्म कौन सी है हमारे पास, ये फॉर्म है हमारे पास, ये टाइप कहलाती है। जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो है हमारे पास लीनियर इंटू लीनियर अंडर रूट इंटू डी एक्स। लीनियर इंटू लीनियर अंडर रूट इंटू डी एक्स, ये हमारे पास है। अब इसके अंदर यानी अगर गौर करें, इसके अंदर जो जनरल फॉर्म है वो है ये, एक्चुअल हमारे पास इसको फॉलो करते हैं। लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको हम लीनियर कहते हैं। तो लीनियर को हम इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये है। यहाँ पर देखें यानी स्लोप ए बी और डिग्री 1 होगी, इसकी डिग्री 1 होगी हमारे पास। अब यहाँ पे देखें कि इधर x प्लस 2 है, ये भी लीनियर है। कैसे, इसकी स्लोप 1 है, कांस्टेंट 2 है। ax x प्लस 1 ये हमारे पास है, डिग्री जो सी है वो हमारे पास कोफिशिएंट 1 है यानी स्लोप, और ये x प्लस 1 में, और इंटरसेप्ट जो है वो 1 है। इसमें देखें, इसमें स्लोप -5 है, इसके अंदर सिर्फ इसमें अंडर रूट के अंदर जो है, और उसके बाद इंटरसेप्ट जो है वो 2 है। इसी तरह x के अंदर देखें, यहाँ पे स्लोप जो है वो आपके पास 3 है, बाकी 1 है। या इसमें देखें, इसमें y इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि इसमें प्लस सी है, x प्लस 0 लिखा हुआ।
स्लोप 1 है, बाकी क्या कहते हैं 0 है। इसमें देखें 2x + 3, इसमें स्लोप 2 है, यानी बाहर भी लाइन हो नीचे भी लाइन हो जो कि इस फॉर्म की, y नहीं होगा लिखा हुआ, इसकी राइट हैंड साइड लिखी हो ax + b, तो वो आपके पास ये इस टाइप को हम हल कैसे करेंगे, यानी कि ये टाइप हम हल कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं जी। इसके अंदर हमेशा ये एक की पॉइंट रखें कि z = लीनियर का अंडर रूट, यानी हम लीनियर को अंडर रूट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन यानी सॉल्यूशन 1 जो है वो हम कर रहे हैं, 1 को हम कर रहे हैं, तो 1 को हम इसके अंदर करते हैं वैल्यूएट द इंटीग्रल, इसका नाम इंटीग्रल आई रखते हैं, और 1/x + 2 इंटू x + 1 इंटू dx, ये हम कर देंगे। हमेशा सब्स्टिट्यूट जब भी करना है हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है, इसके बगैर भी बाज़ का सवाल हल हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला है z = x + 1 अंडर रूट, जो कि आपको क्या कहते हैं बड़ी आसानियां पैदा कर देगा, यानी कि आपको बड़ी आसानियां पैदा कर देगा अगर आपने इसको हल किया, और इसमें यही स्टेप होंगे। फिर उसके बाद टेक स्क्वायर, इसमें दूसरा स्टेप टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या कहते हैं बोथ साइड z का स्क्वायर x + 1 अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, ये हर एक में हम ऐसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ 2z dz ओवर dx जो कि 1 आ गया, इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास 0 है, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया। अब इसको dx को उधर ले जाएं, तो 2z dz = dx, हमने इसको 1 कहना है। हमेशा ये एल्गोरिथम है कि हम यूं ही चलाया करेंगे, इसमें से हमेशा x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, z का स्क्वायर -1, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की और इसका नंबर कोई दे लेंगे, जो कि मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, और इसका नंबर 3 दे दिया करेंगे। हमेशा यही क्या करेंगे, ये एल्गोरिथम है कि पहले हर एक में फर्क क्या होगा। अगर ये सवाल होता 2 - 5x अंडर रूट, तो मैं यहाँ z = 2 - 5x रखता, फिर उसका स्केल लेता, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेता, और dx वाली टर्म से अलग कर देता, बाकी सारी चीजों को इधर कर लेता, और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेता। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा जी, अब वैल्यू रखते हैं जी हम इसकी। अब हमें चाहिए वैल्यू इसके अंदर x + 2 की, तो x + 2 की वैल्यू चाहिए, तो वो हम इस तरह करते हैं कि दोनों तरफ हम इसमें x + 2 कर देते हैं, x + 2, तो हमारे पास ये इस तरीके से हम कर लेते हैं x + 2 = z का स्क्वायर -1 + 2, तो x + 2 की वैल्यू हमारे पास आई z का स्क्वायर +1, इसको आप 4 कह लें। अब ये सारी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, किसमें जी, हमारे पास ये 2 है, तो ये 3 होना चाहिए, ये 4 हमारे पास सब्स्टिट्यूट, हम 3 ये कह दिया था, तो फिर हमें इसका नंबर कोई और देना पड़ेगा, इसका नंबर जो कोई भी दे लें, 5 कह लेते हैं, 3 4 और 5 इन 1 के अंदर इसमें रखें, तो इंटीग्रल आई = 1/x + 2 की वैल्यू ये है जो हम पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे, z² + 1, और उसके बाद x + अंडर रूट की वैल्यू ये z है, और उसके बाद ये हमारे पास है dx की वैल्यू जो कि 2z ओवर 2dz है, यानी ये dx की वैल्यू, ये dx की वैल्यू आपके पास आ गई, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की आपके साथ, और फिर हमने जो है एक ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये वाली वैल्यूज, इसका नंबर नहीं दिया हमने, ये 3 वैल्यूज हमने इधर सब्स्टिट्यूट की इस जगह पर ds की जगह। अब इंटीग्रल आई = 1/z का स्क्वायर +1,
2 बाहर आ गया, जी से कैंसिल हो गया और जी हमारे पास आ गया। यहाँ पे अब हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई होगा। इन नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं हम, ताकि बात को वाज़ेह तौर पे समझ सकें। कैलकुलस पेज नंबर 14, इसी को दोबारा लिखते हैं हम यहाँ पर। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आगे 1 जी का स्क्वायर प्लस आगे हमारे पास प्लस वन हमारे पास पिछले पेज में लिखा हुआ है इंटू डी जी, और यहाँ पे ये 2 है। यहाँ पे याद रखना कि हमारे पास ना ये फार्मूला अप्लाई होगा। फिलहाल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए, ये फार्मूला अप्लाई हुआ जी। ये जब भी हम सवाल हल करेंगे, ये एक सिर्फ नोट है, रास्ते में ही हम लिख लेते हैं कि जब भी हमारे पास सवाल आएगा लीनियर इनटू लीनियर अंडर रूट, जिसकी एग्जांपल्स हमने पहले लिखी हैं, तो जब भी फार्मूले ये इस्तेमाल होंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 ओवर ए, इससे बाहर नहीं होगा। 90% चांस यही है कि ये हमारे पास होगा, और उसके बाद इन दो फार्मूलों को आप याद रख लें, जो कि हमारे पास 1 ओवर 2a नेचुरल लॉग x माइनस ए एक्स प्लस सी, और 3 1 ओवर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 ओवर 2a नेचुरल लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ये फार्मूला होगा जी हमारे पास। इनमें से ही सवाल का आपका हल हुआ करेगा। यानी जब भी ये फॉर्म आएगी ना, लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म, तो आपके पास ये हल हुआ करेगा। इन 3 में से बाहर नहीं होंगे, बल्कि अगर मैं कहूँ कि 2 में से बाहर नहीं होंगे तो ये बात गलत नहीं होगी। वो क्या जी हमारे पास कि 2 में से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो फिर दोबारा इसे लिखें तो वो दोबारा एडजस्टेबल ऐसे ही हो जाता है। ये 3 फार्मूले हैं। जब भी ये फॉर्म आएगी, जब भी ये फॉर्म आएगी लीनियर, जिसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखी है, यानी कि आपके साथ इस तरह के सवालात हमने बनाए, ये सवाल बनाए हमने, ये 1 2 3 और 4, ये देखें। बाकी आप भी बना सकते हैं, जितने मर्जी बना लें, जितने मर्जी क्वेश्चंस बना लें, वो आपके पास जो है यहाँ पर ये इस फार्मूले में लिखी जाए। लिहाजा ये आपके पास इसके अंदर आ जाता है कि ये सवाल जब भी हल होगा, देखें ये सवाल में ये फार्मूला आ गया, इसको हम 1 का स्क्वायर कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रल आई 2 बाहर 1 ओवर ए, जो कि 2 आएगा, और 1 आएगा, 1 ओवर ए 1 है। उसके बाद tan इनवर्स x, यानी x की जगह z आएगा, z ओवर 1, ये हमारे पास आएगा। या अब z की वैल्यू हमने निकाल ली, ये इस तरह लिखा गया tan इनवर्स अब z। अब z की वैल्यू क्या है जी, सब्स्टिट्यूट z, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, z की वैल्यू जो है वो हमेशा आपके पास यही होगी, ये 1 इसमें लिखी होगी, x प्लस 1 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास होगी x प्लस 1 का अंडर रूट। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, ये कहाँ से आई थी, x प्लस 1 का अंडर रूट, ये सवाल के अंदर थी सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद जी आगे हमारे पास ये है 2 इंटीग्रल i इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस 1 अंडर रूट, ये हमारे पास इसका जवाब आया। यानी जब भी आपके पास सवाल होगा लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म, तो ये 3 फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं, ये इसके अंदर एक और भी सवाल हमारे पास उठता है, वो मैं आपको बाद में लिखाता हूँ कि इसके अंदर दूसरा सवाल कौन सा राइज कर जाता है। सबसे पहले तो जी हम यहाँ पर ये करते हैं, उसके बाद जी अब हम एक और सवाल हल करते हैं, अपनी तरफ से एक और सवाल बनाते हैं और इसे हल करते हैं। यह है जी पेज नंबर 15। जो सवाल रह जाएंगे वो आपने असाइनमेंट के तौर पर जो है वो करने। ये हमारे पास इसमें एक सवाल हम यहाँ पे ये करते हैं, एवेलुएट द इंटीग्रल 1/3x - 2 और उसके बाद 2 - 3x। ये अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन लिखा, तो इसको एवेलुएट करना है। हम इसको आई फर्स्ट कर लेते हैं। अब इंटीग्रल आई क्या है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कौन सी फॉर्म है। तो ये फॉर्म है हमारे पास लीनियर इनटू लीनियर और dx। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। इसके अंदर हमारे पास किसको सब्स्टिट्यूट करना है, हमेशा जो लीनियर अंडर रूट के अंदर है 2 - 3x का अंडर रूट, इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम रोमन कर लेते हैं। अब उसके बाद टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास हो जाएगा z का स्क्वायर और 2 - 3x, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अब इसका डिफरेंशिएट, यही स्टेप जो पहले हमने किए थे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2z dz ओवर dx, तो 2 का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ गया, -3 आ गया। अब इसके बाद 2z इंटू dz और -3x -3dx। अब हमने देखने कौन कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए, इसमें से वैल्यूज निकालें। कौन सी, ये चाहिए 2 - 3x का अंडर रूट की वैल्यू z आ गई, और सिर्फ ये 3x की वैल्यू हमें चाहिए। हम ऐसा करते हैं 3x - 2 की वैल्यू, ये किसी तरह भी अब हमने 3x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। एक तो ये, दूसरा तरीका ये है कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। दोनों तरीके ठीक हैं। जैसा अब यहाँ पे हम ये x की वैल्यू ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं, z का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि इसको उधर ले जाएं, ये देखना जी, इसको हम उधर लेके गए तो 2 माइनस आएगा, माइनस जी का स्क्वायर 3x, तो x इज इक्वल टू 1/3 और 2 माइनस जी का स्क्वायर, ये हमारे पास आया जी। यानी आपके पास ये हमारे पास आया। अब इसके अंदर जी है, इसको नंबर्स हम के ले लेते हैं, ये 1 2 और उसके बाद इसका नंबर हम 2 कर लेते हैं और इसको 3 कह लेते हैं। 3 सब्स्टिट्यूट, ये सबसे पहले तो 3 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी इसको 2 - 3x की जगह ये लिखना है। 2 को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी आपने इसमें से dx की वैल्यू एक स्टेप और करना चाहिए था हमें, क्योंकि हमें सिंगल dx की वैल्यू चाहिए, -3 की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम इसके अंदर से वैल्यू निकाल लेते हैं, dx इज इक्वल टू -2/3z और dz, ये हमारे पास, इसको हम नंबर 2 कह लेते हैं। उसके बाद फिर हमने सब्स्टिट्यूट करना है 3 को, वो यहाँ करेंगे, इधर ना करें। अगर आप इधर करेंगे तो एक और सवाल जो है वो राइज कर देगा। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1, हमेशा ये करें, पिछले सवाल में ये स्टेप हुआ ही नहीं था, यानी हमने डायरेक्ट ही कर दिया था। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 3 और x की वैल्यू हमारे पास होगी
1/3 और 2 माइनस जी का स्क्वायर, ये है जी वैल्यू, और ये -2। अक्सर स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं -2 को, यानी x की वैल्यू आपने फाइंड करना क्या है, पहले इसको अंडर रूट को z सब्स्टिट्यूट करना है, फिर क्या करना है, फिर इसके डेरिवेटिव निकालने, डेरिवेटिव स्क्वायर करके निकालेंगे तो बड़े फायदे होंगे, अंडर रूट से हमें जान छूट जाएगी। दूसरा, फिर x की वैल्यू निकालेंगे इसमें से हमेशा। पिछले सवाल में भी हमने इसी तरह ही किया था, लेकिन वो डायरेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे ताकि ये इसकी वैल्यू निकल आए, x का निकालने का मकसद ये है कि सिर्फ इसको हल करना है, इस वाले फैक्टर को जो बाहर है, अंडर रूट के बगैर है, और dx की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन इससे पहले ये 2 माइनस 3x का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं z, यानी हमने ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की, और उसके बाद ये x की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की, और dx की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये इधर सब्स्टिट्यूट करें, -2/3 और z इंटू dz। उसके बाद जी हमारे पास इसमें ये z हमेशा इससे कैंसिल होगा, हमेशा ये कैंसिल होगा हमेशा। उसके बाद यहाँ पे -2/3 आपके पास क्या कहते हैं बाहर आएगा, ये 3 इस 3 से बाई चांस कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया 1 डिनोमिनेटर में, 1/2 माइनस जी का स्क्वायर, और dz आ गया, dz हमारे पास आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस को अंदर ऑपरेट कर दें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल मैं कर रहा हूँ ताकि ना मैं फार्मूला अप्लाई कर सकूँ। जी का स्क्वायर -2 इंटू dz, ये नेगेटिव को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर मूव कर दिया। अब ये कौन सा फार्मूला बना जी, ये फार्मूला बना है एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इंटू dx, जो कि हमारे पास बना 1/2a नेचुरल लॉग x माइनस ए ओवर x प्लस ए। ये गौर करें कि ये फार्मूला कौन सा है। मैंने कहा था कि जब भी इस किस्म का सवाल आएगा तो आपके पास हमेशा इन 3 फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला हमारे सवाल को एंड करेगा, जो कि ये देखें ये कर रहा है 1, 2 और 3, इन 3 फार्मूलाज में से, यानी 1, 2 और 3। अब ये वाले फार्मूले से आपका सवाल हल हो रहा है, पहले इससे हो गया था, या इससे होगा, या इससे होगा, या इससे होगा, तीनों में से जब भी लीनियर फॉर्म आएगी तो 90+ चांस है कि आपका सवाल इनमें से कोई एक होगा, बशर्ते कि एल्गोरिथम जो है वो आपका वहां पर मेंशन हो। इसके अंदर इसे 2 को क्या लिख सकते हैं जी, ये हम लिख सकते हैं 2/3 1/z का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, -2 का अंडर रूट का स्क्वायर इंटू dz। फॉर्मूला अप्लाई करें जी, इंटीग्रल आई हमारे पास, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 2/3 और 1/a, सॉरी 1/2a, a जो है वो 2 अंडर रूट है, और नेचुरल लॉग z माइनस 2 अंडर रूट और z प्लस 2 अंडर रूट, और ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/3 इंटू 2 अंडर रूट, नेचुरल लॉग, आगे हमारे पास क्या कहते हैं z आ गया। अब z के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने यहाँ फाइंड आउट कर रखी होगी, यानी इस एरिया में, ये पहला वाला एरिया ये कॉमन है हर एक के अंदर, तो इसके अंदर से z की वैल्यू जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। z हमारे पास क्या है, वो ये है 2 माइनस 3x अंडर रूट और -2 का अंडर रूट और 2 माइनस 3x अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर है। यानी आंसर जो है वो हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। अब एक और सवाल करते हैं। Evaluate the integral
इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करते हैं 2x प्लस 5 इंटू, यहाँ पर आपके पास 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, अब ये सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये कौन सी फॉर्म है। तो ये हमारे पास है लीनियर इंटू लीनियर अंडर रूट, ये इसकी फॉर्म है। तो हमने सबसे पहले लीनियर अंडर रूट को सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि हमारे पास 3x प्लस 1 का अंडर रूट है। इसे 1 कह लें, इसे 2 कह लें। उसके बाद फिर हमने इसका स्केयर लेना है, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड, तो z स्केयर 3x प्लस 1। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है 2dz ओवर dx और 3, यानी फिर हमने 2/3 dz, इसको ds को उधर ले जाएं और साथ ही हमने डिवाइड कर दिया। इनके भी नंबर रख लें। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, जो कि आ जाएगी 3x z का स्केयर माइनस 1, और फिर आपके पास x इज इक्वल टू 1/3 z का स्केयर माइनस 1। इनकी नंबरिंग कर लें सबकी। इसको हम 3 कह लेते हैं, इसमें z हमारे पास है, इसको 4 कह लेते हैं। अब ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, 3, 4 इन 1 इसके अंदर। तो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1 2x प्लस 5, 2x, इसके अंदर x की वैल्यू हमेशा रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1/3 और z का स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद ये प्लस 5, जो ये कांस्टेंट अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, जो कि आपने नहीं भूलना। x की वैल्यू पहला स्टेप इधर, फिर ये z की वैल्यू यहाँ z, उसके बाद फिर dx की वैल्यू ये 2/3 z इंटू डी सी। तो आपके पास यहाँ पर, यानी अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी आपके पास, इसमें ये z इस z से कैंसिल हुआ और 2/3 यहाँ पर आ गया, और इसके अंदर से आप जो है 3 एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम ले लें इधर, 2z का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 और dz, ये 2 3 एक ही बात है। चलें जी, हम 2/3 इसको ऊपर ले जाते हैं, 3 2z स्क्वायर प्लस 3 इंटू dz। अब उसके बाद यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो गया, तो 2 रह गया। अब यहाँ पर 2z का स्क्वायर प्लस 3 इंटू dz। लेकिन ना हमारे पास एक बात है कि फार्मूला अप्लाई कर दें या ना करें, तो आंसर नो है। फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फार्मूले की शर्त है कि यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। 2z स्क्वायर है, जो कि ये 1 होना चाहिए। ये देखें, हमने जितने भी फार्मूले लिखे हैं उन सब में, ये देखें, ये 3 फार्मूले इंटीग्रेशन के, सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी ये 1, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -1 है, लेकिन ज्यादातर हमारे पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होते हैं। तो हम 1 पहले बनाएंगे, -1 होता है तो वो तो हमें कोई इतराज नहीं था। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपने 1 बनाना। और ये एक और बात यहाँ नोट कर लें कि ये हमारे पास इसी 3 में से कोई एक फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। आगे देखते हैं जी, हम यहाँ पर इसके अंदर 2 जो है वो कॉमन ले लें, कोफिशिएंट को ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी z स्क्वायर प्लस 3/2। इसको हम कॉमन कहना भी कहते हैं, या हमने एक्चुअल ये स्टेप किया 2 और 2 मल्टीप्लाई 1/2 और z का स्क्वायर प्लस 3, 2z का स्क्वायर।
इंटू डी सी। एक्चुअल ये हमने इसके अंदर स्टेप किया। अब इसको जो इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये था। ये 2 बाहर आया तो 2/2 हो गया। और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है जी का स्क्वायर प्लस 3√/2 का अंडर रूट का स्क्वायर इंटू डी सी। तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा अप्लाई होगा जी? 1/a d2 2 से कैंसिल हो गया। 1/a 1/a और उसके बाद tan इनवर्स और यहाँ पे z/3√/2 अंडर रूट। फार्मूला हमने कौन सा अप्लाई किया? 1/x² प्लस a का स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/a tan इनवर्स x/a ये हमारे पास आया जी। 2 अंडर रूट को ऊपर ले जाएं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यही हमारा आंसर होगा। इंटीग्रल आई दोबारा लिख लेते हैं 1/3 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट tan इनवर्स हमारे पास z/3 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट। इसकी लिमिट हमारे पास ये है। तो हमारे पास 2 का अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट और यहाँ tan इनवर्स 2 अंडर रूट इंटू जी और 3 अंडर रूट। अब जी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि क्या इसकी वैल्यू, इसको उल्टा दिया हमने। यहाँ पर जी की वैल्यू हमारे पास ये है, जी की वैल्यू ये है 3x + 1 अंडर रूट, जो कि ये थी 3x + 1। तो यहाँ पे 3x + 1 आ जाएगा और इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट tan इनवर्स हमारे पास 2/3 इंटू 3x + 1 और होल अंडर रूट, क्योंकि इसका भी अंडर रूट उसका भी अंडर रूट। ये हमारा आंसर है। प्लस सी हर एक के साथ होगा। तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। और इसी तरह बाकी जो सवालात हैं हमारे पास, ये असाइनमेंट है आपकी। असाइनमेंट क्या असाइनमेंट है जी? कि आपने पहला सवाल ये 2x - 1 इंटू अंडर रूट 3x + 1 इंटू डी एक्स करना है। और दूसरा सवाल 1/x अंडर रूट इंटू 3x + 4 इंटू डी एक्स ये करना है। और जो बाकी रेस्ट हमारे पास रह गए प्रॉब्लम्स नॉट सॉल्व इन द लेक्चर, इस लेक्चर में जो सॉल्व नहीं हुए वो हमारे पास आपने करने हैं। वो कौन से हैं? वो पेज नंबर हमारे पास ये हैं। जब हमने लेक्चर शुरू किया था तो वहां पर हमने ये लिखे थे। तो हमारे पास वो कौन से हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको, कि जहां पर हमने ये लेक्चर शुरू किया और ये कहा ये बाकी इनमें से जितने रह गए, एक सवाल मैंने कर दिया था, वो पहला कर दिया था 1 2 3, ये 3 रह गए। ये तीनों आपने करने और ये आपने इसके अलावा 2 ये करने। तो लिहाजा ये असाइनमेंट आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सबमिट करवानी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास मौजूद है। अपनी अपनी रिटर्न में लिखना है। लिखाई में मिलती जुलती लिखाई को जो है उसकी असाइनमेंट कबूल नहीं करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अब दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और उसके अलावा सब्सक्राइब करें चैनल को और पूरी जो है वो सुना करें अपनी लेक्चर पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक, ताकि कोई फायदा हासिल हो, वरना पढ़ने का कोई फायदा हासिल नहीं।